बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 5 मिनट आपके लूँगा, कोशिश करूँगा बात मुख्तसर करूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हो सके तो मेरी बात को समझिएगा, अख्तिलाफ आपका हक है। पाकिस्तान में तमाम हुक्मरान 14 अगस्त 1947 से लेके अभी तक जितने हुक्मरान आए, थोड़ी देर के अरसे के बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमारा रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। हमारी बुनियाद इस्लाम थी, हमारी बुनियाद में बहुत कुछ था, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया और चले गए पता नहीं किस माशरे की तरफ। अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने जाना मशरक़ की तरफ था, चले मगरब की तरफ गया। बहरहाल इस पे बात नहीं करते। फिलहाल मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज के हालात है मैं उस पर बात करता हूँ। हम लोगों का क्या है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो खान साहब का दीवाना हूँ, खान साहब तो मेरी रेड लाइन है। इसके बाद मियाँ साहबान आ जाते हैं, जो मियाँ साहबान को मानने वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मियाँ साहबान हमारी रेड लाइन है, इसके ऊपर अगर बात हुई तो हम तो पता नहीं करेंगे क्या। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला कर दे, तहरीक लब्बैक, इसके जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, इसके अलावा जमात इस्लामी, दीगर जमातें आ जाती हैं। लेकिन आज तक हमें जितने भी हुक्मरान मिले ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए मिले कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और दूसरे नंबर पे ये बताने के लिए कि पिछले हुक्मरान ने आप पर क्या जुल्म किया और किस तरह आपको नुकसान पहुँचाया। भाई उसने नुकसान पहुँचाया तो ठीक किसने करना है? आपको बताने के लिए तो आपको साफ़ी तो नहीं है कि आप हमें ये बताएं कि आपका ये नुकसान हुआ है। आप तो हुक्मरान है ना, तो आप तो इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करना है ये बताएं आप, और किस तरह आप कर रहे हैं वो भी बताएं हमें। लेकिन नहीं, वो हमें सिर्फ यही बताने आते हैं कि भाई आप पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, नंबर 2 पिछले हुक्मरान ने आपको ये नुकसान पहुँचाया। इसी तरह आने वाला कहता है जी कि एक नया नाजुक दौर शुरू हो जाता है। इसी तरह फिर वो जो जाता है वो कहता है जी ये जो गया ये करके गया चला। इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, आज तक यही सिलसिला जारी और सारी है। खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई कि महंगाई है, और मियाँ साहबान ने आके जो महंगाई की अल्लाह तो, यानी ये हाल है जी हमारे माशरे का। और आज भी मैं देखता हूँ लोग होटलों पे बैठ के लड़ते हैं इस बात के ऊपर कि मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, मैं मियाँ साहबान के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, मैं जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, मैं TLP के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, या दीगर जमातों जरदारी साहब हैं। तो भाई ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। असल में क्या है, मैं बाहर यूरोप की या किसी दीगर कंट्रीज़ की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको सादा ज़ुबान में पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ कि एक क्लर्क की जॉब भी हो ना, तो सबसे पहले उसका एक इश्तिहार होता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है और जॉब है क्लर्क की, हाज़िर हों जो बंदे अप्लाई करना, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद उससे इंटरव्यू टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद उसकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाती है। अब इसके बाद भी इसका काम ख़त्म नहीं होता, इसको ट्रेनिंग देने के बाद उस सीट पर बैठाया जाता है और इसको एक टास्क दिया जाता है। अगर ये काम नहीं करता ना, तो ये इस सीट पर नहीं बैठ सकता, फिर भी इसको वहाँ से भी फारिग कर दिया जाता है, दोबारा से डिसमिस कर दिया जाता है, ये सारे पर। लेकिन हमारा हुक्मरान के लिए किसी किस्म का ना तो कोई टास्क है, ना ही कोई तरीक़ेकार है, ना ही कोई सिलसिला है। हम लोग यहाँ पे सऊदी अरबिया में, मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने छुट्टी अप्लाई की 30 दिन की पाकिस्तान जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप इस्लाम करें, फिर इस्लाम तस्लीम के मामले के बाद हम देखते हैं, यानी कि आप अपनी हैंड ओवर करें नेक्स्ट बंदे के, उसके बाद बात करें हमारे साथ आके। तो उन्होंने बंदा भेजा, मैंने उसके हैंड ओवर की सारी चीज़ें, महासब अकाउंटेंट बैठा दरमियान में, उसने सारी चीज़ें क्लियर की, उसने कहा ठीक है दैट्स इट, ये चीज़ें क्लियर होगी, अब बंदा फ्री हैंड है। उसने उसके ऊपर दस्तखत किए, दस्तखत करने के बाद मुझे फ्री हैंड मिला। मैंने जाके मालिक को दिखाया कि भाई मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है हैंड ओवर कर दी है, अब मुझे जाने की इजाज़त। उसके बाद मालिक ने उसे वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद मेरा एक्सीडेंट लग गया, मैं 30 दिन के लिए पाकिस्तान चला गया। मेरा भाई अगर एक मैनेजर के लिए ये चीज़ है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए क्यों नहीं? यानी एक वज़ीर आज़म जा रहा है, नया वज़ीर आज़म आ रहा है, तो चाहिए ना कि ये एक दूसरे के हैंड ओवर करके जाएँ चीज़ें। यानी जो जा रहा है वो बताए भाई मैंने 90 अरब डॉलर करता था जब मैं आया था, आज कितना है वो बताए अपनी फिगर। अगर ज़्यादा है तो इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए, यकीन करें। किसी भी आर्ग्यूमेंट को उसको कबूल नहीं करना चाहिए, जो भी हालात हो इसको इसमें मैनेज करना है ना। ये बंदा हुक्मरानी के लिए है ना, हालात ख़राब तो ये हुक्मरानी छोड़ दे फौरी तौर पे, कहे मैं नहीं कर सकता भाई, दैट्स इट। नया हुक्मरान आए, कोई भी हुक्मरान की ये बात दलील काबिल कबूल ही नहीं होनी चाहिए कि वो कहे कि भाई ये हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे हैं तो आप सीट पर कैसे बरजमान है भाई? सीट से उतरो, आप ना है लो। हालात ऐसे नहीं, आप ना है लो, आप काम नहीं कर सकते। हालात से निकालना बंदे का काम होता है, हमने ये सीखे अब चीज़ें। तो ये भाई सादा सी चीज़ें आपको बताऊंगा जिन चीज़ों से पाकिस्तान तरक्की की रास्ते पे दोबारा से गामजन हो सकता है, दोबारा से अपनी सिमत पे आ सकता है। सादा अल्फाज में बताऊंगा, आप किसी के जलसे में शिरकत करें, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, वो आपका अपना इंतखाब है, लेकिन वहाँ पे एक बैनर लेके जाना है, वो मेरे आपको बता रहा हूँ, अगर आप उससे एग्री हो तो वो बैनर वहाँ पे नज़र आने चाहिए।
ये ख्वाब नहीं बता रहा हूँ आपके साथ, एक जब तक आप इस तरह अमल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा ना, हम ख़त्म हो जाएंगे। आज पाकिस्तान का हाल ये है कि हम इंटरेस्ट जो हमने बाहर से कर्जे लिए ना, उसके ऊपर जो सूद होता है, सादा अल्फाज में बात करूं, जो सूद होता है ना, वो अदा करने के लिए भी पाकिस्तान मजीद कर्जा लेता है और फिर उसमें से कुछ रकम सूद में अदा करता है। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि नो मोर कर्जा, कर्जा अब नहीं लेंगे। आप पुराने कर्जे की किस्तें भी देंगे, जैसे भी मैनेज करके दें, ठीक है। नहीं दे सकते ना हुक्मरानी के लिए आए, अप्लाई ही ना करें, आप खड़े ही ना हो इलेक्शन में, आप कहें नहीं भाई ये हम नहीं कर सकते। लेकिन ये अवामी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इनको बावर कराना है आप लोगों ने कि भाई इस रिक्वायरमेंट के अलावा हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नो मोर कर्जा, कर्जे के बगैर आए, नया कर्जा नहीं लिया जाएगा, पुराना कर्जा अदा किया जाएगा। उसमें अगर यानी कि अगर 100 अरब डॉलर है तो वो 1 अरब डॉलर भी देगा ना तो 100 साल बाद हम उस कर्जे से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर वो 100 में 50 अरब का 30 अरब का इजाफा कर रहा है तो एक ना एक दिन हम खत्म होने जा रहे हैं। वो खुदा के लिए भाई इस रास्ते को छोड़ दें। नो मोर कर्जे के बैनर उठने चाहिए पाकिस्तान में कि अब मजीद कर्जा नहीं, चाहे मियाँ साहब कुर्सी पे बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं या कोई और, लेकिन नो मोर कर्जे का बैनर अब इस मुल्क में आना चाहिए। हुक्मरानों के सामने ये बात रखनी चाहिए हमें कि भाई अब आप मजीद कर्जा नहीं ले सकते, अब आप मजीद हमें खुशखबरी कर्जे की नहीं देंगे। आजकल तो हुक्मरान कर्जा लेके शानियाँ नहीं बजाते हैं कि भाई हमने बड़ा काम किया कि हमने कर्जा ले लिया। ये सबसे पहली पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान जबकि सूद के ऊपर कर्जा लेता है कि हम सूद अदा करना है, हमने कर्जा लेना है, तो पाकिस्तान इंपोर्ट कैसे जारी रख सकता है? यकीन जाने पाकिस्तान 100 जो अब चीज़ें इंपोर्ट करता है ना, उनमें से जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो 15% है, यानी 15% ज़रूरियात की चीज़ें हैं, 80 से 85% जो चीज़ें हैं वो आरायशी हैं। तो भाई जब मुल्क डूब रहा होगा तो हम इस तरह इंपोर्ट कैसे जारी रख सकते हैं? पाकिस्तान में इंपोर्ट की इजाज़त सिर्फ 50% होनी चाहिए, यानी कि अगर हमने 100 रुपये का सादा अल्फाज में 100 रुपये की एक्सपोर्ट किया है तो 50 रुपये की इंपोर्ट करना है। हमने IMF की किसी शर्त को इसको नहीं मानना। आज़ाद खारजा पॉलिसी को छोड़ के पहले आज़ाद माशियत तो बना लें, फिर बाकी बातें बाद में। IMF हमें 1.5 अरब डॉलर देता है और कहता भाई आपने ये सारा सामान बाहर से लेना है, इसकी इजाज़त दें वरना हम आपको कर्जा नहीं देंगे। यार ये कैसी बातें हैं? यानी 1.5 अरब डॉलर लेके हमें 5 अरब डॉलर में फंसा रहे हैं और हम कह रहे हैं ठीक है हम कामयाब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुक्मरान के लिए शर्त होनी चाहिए और हुक्मरान ताकि उनको बताया कि भाई मैं मजबूर हूँ, अगर मैं इन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरूंगा तो मैं सीट पे नहीं रह सकता। 100 रुपये की एक्सपोर्ट जारी करे, 50 रुपये की इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके बाद रेमिटेंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हम इंशाअल्लाह ताला सूद अदा करने में हम कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हम कर्जा अदा करने में भी कामयाब हो जाएंगे, एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए इस मुल्क में। हमारी आप लोगों को ये पता हो कि आपकी जितनी सिक्योरिटी है ना वो 80% जो है वो सारी प्रोटोकॉल लगी हुई VIPs के ऊपर, और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है 20%, यानी 20% जो सिक्योरिटी है वो आवाम पर लगी हुई है। सारा टैक्स 100% का आवाम दे और सिक्योरिटी है जो वो 20% आवाम इस्तेमाल कर रही है। उसमें क्या हो रहा है? कारोबार तबाह हो रहे हैं, बत्ताखोरी चल रही है। नौकरी वाला बंदा एक तनख्वाह लेके ATM से बाहर निकलता है, लूटा जाता है। ओ भाई इनको कौन सिक्योरिटी दे? सबसे पहले मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मिनिस्टर्स की, तमाम VIPs की सिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहिए। एक मिनिस्टर के पीछे 50 गाड़ियाँ लगी, 30-40 आगे जा रही हैं, 10-20 पीछे। ये कोई तरीक़ाकार है? हम इतना अस्तगफिरुल्लाह, यार ये क्या तरीक़ेकार है? हम ख़त्म हो रहे हैं और मिनिस्टर्स की अय्याशी खत्म। और आपको पता है इन सरकारी गाड़ियों में आता क्या है? 2007 में मेरा थोड़ा सा इनसे वास्ता हुआ सेक्रेटरीट में सियासी लोगों से। सही है गलत अल्लाह को पता है, मैं उन बातों में अब नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि सरकारी गाड़ियों में तवाइफें आती हैं, सरकारी गाड़ियों में शराबें आती हैं, इनके लिए अंदर अय्याशी करवाई जाती है। लोग पैसा लेके बैठे हैं कि जनाब मेरा अदालत में केस है, वो वहाँ से फ़ोन घुमा रहे हैं कि ये काम हो सकता है, ये जॉब है, ये है। यार ये क्या है यार? यकीन करें हमें सचमुच में वो भेड़े समझते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट कोई नहीं, हमारे मामलात कोई नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकते हैं और कैसे कब तक ऐसा चलेगा? हमारे कर्जे मजीद बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम किसी को कोई परवाह नहीं, वो सारी बातें लगे मैं खान साहब से प्यार करता हूँ, मैं नवाज शरीफ से करता हूँ, मैं शहबाज शरीफ से करता हूँ, मैं जरदारी साहब से करता हूँ, मैं TLP से करता हूँ, मैं दीगर जमातों से करता हूँ। भाई ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी कि भाई, और हलफनामा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। ये हलफनामे के लिए आप एहतजाज करें, कभी अपने लिए भी एहतजाज करें ना। नवाज शरीफ आपसे एहतजाज करवा लेता है, इमरान खान आपसे एहतजाज करवा लेता है, कभी अपने लिए भी एहतजाज करें। बैठे भाई इलेक्शन कमीशन को बताया कि भाई जब तक ये शर्त नहीं होगी हम कोई बंदे के कागज एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये रिक्वायरमेंट है। इसके बाद ही मुल्क में वो बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है जब इस रिक्वेस्ट को मान के चले। पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़रूर करेगा।
आप देखेंगे पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। लेकिन अवाम को शऊर आना चाहिए, उसके बाद ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। छोटी सी रिक्वायरमेंट है हमारी, ज़्यादा नहीं है। इन अभी जस्ट आज के हालात के मुताबिक मैंने ये रिक्वायरमेंट दी है, आने वाले हालात में हम और रिक्वायरमेंट रखेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो ये नाजुक दौर में बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये रिक्वायरमेंट है इस नाजुक दौर से निकलने के लिए, जो कि कभी भी नहीं अपनाई जा रही और कोई नहीं अपना रहा। खुदा के लिए अपने लिए भी पोस्ट करें आप, जहां तक आपकी हैसियत है वहां तक तो काम करें ना। ये चीजें लिख लें। नंबर 1, आप नो मोर कर्जा, आप मजीद कर्जा नहीं। नंबर 2, इंपोर्ट जो है वो 50 रुपए की, एक्सपोर्ट 100 रुपए की। इस शर्त पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करेगी, दूसरी कोई शर्त नहीं है। नंबर 3 पे वीआईपी कल्चर मुकम्मल तौर पे खत्म, तमाम सिक्योरिटी अवाम को वापस की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।